शनि साढ़े साथी का वो समय जहां हर कोई ग्रह परिवर्तन लाता है तो आप पे प्रभाव भी लेकर के आता है। प्रभाव कई बार अच्छे होते हैं, कई बार बुरे होते हैं, कई बार ग्रह अच्छा करना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां उनकी ऐसी होती है, ऐसी परिस्थितियों में वह घिर जाते हैं कि आप पे बहुत अच्छा कर नहीं पाते। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो सम होते हैं या सम ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, जहां वह ना तो अच्छा करना चाहते हैं ना बुरा करना चाहते हैं, वह अपने केवल परिस्थितियों को देख के आप पे प्रभाव लेकर के आते हैं। उन्हीं में से एक मंगल ग्रह आपके लिए सम ग्रहों की श्रेणी में रहने वाला ग्रह परिवर्तन कर रहा है और कुंभ राशि पे अपनी निम्न अवस्था में क्या प्रभाव लेकर के आएगा, ये वीडियो में अपन जानेंगे। मंगल ग्रह आपके लिए सबसे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि मंगल ग्रह किस श्रेणी का ग्रह है आपके लिए, क्योंकि शनि के लिए मंगल को शत्रु माना जाता है, लेकिन आपके लिए आप देखेंगे पराक्रम भाव का स्वामी, कर्म क्षेत्र का स्वामी मंगल ग्रह होता है। और छठे भाव में अगर वह जा रहा है, वह अपनी निम्न अवस्था में यहाँ पे छठे भाव में पहुंच गया है, तो यहाँ पे आपके प्रभाव क्या लाएगा? अपनी अवस्थाओं में कमजोर है। कमजोर का मतलब अपनी अवस्था में वो अच्छे प्रभाव नहीं ला सकता। फिर भी यहाँ पे रोग, ऋण और शत्रुओं वाले भाव में पराक्रम भाव का स्वामी जा रहा है, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी अगर रोग, ऋण और शत्रुओं वाले भाव में जा रहा है तो यहाँ पे जाने अनजाने, चाहे ना चाहे, लेकिन रोग, ऋण और शत्रुओं को कम करता हुआ नजर आता है। खत्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हम मान लिया, अपन ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल रोग खत्म हो जाएंगे या ऋण खत्म हो जाएंगे या शत्रु खत्म हो जाएंगे। इंसान का जीवन में कभी भी ना तो रोग खत्म होगा, ना ऋण खत्म होगा और ना ही शत्रु खत्म होंगे। ये इंसान का जीवन है और अपन लोग कलयुग में रह रहे हैं। यहाँ कई बार शत्रु जाने अनजाने बन जाते हैं, कई बार रोग अपने शरीर में बैठ जाता है, अपने को पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे अपन कुछ कह नहीं सकते कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ, कमी जरूर देखने को मिलेगी, ये अपन श्योर होकर के कह सकते हैं, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी यह छठे भाव में आया है, तो कमी जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगी। शत्रुओं पे विजय जरूर देखने को मिलेगी। ये नहीं कहेंगे कि शत्रु ही नहीं होंगे, होंगे। तो यहाँ पे ये प्रभाव है। अब ये आपके मन में आएगा कि भाई नीच का है तो प्रभाव थोड़े लेट आएंगे। नीच का या निम्न का होने का मतलब क्या है? निम्न या नीच का होने का मतलब ये नहीं कहेंगे कि बुरे ही प्रभाव लाएगा, बुरे नहीं, अपने प्रभाव सीमित कर देगा। सीमित हो जाएंगे ना, अपनी खुद वो बैठा ही उस जगह पे है, अपनी खुद की कंफर्टेबल जगह में नहीं है वो। अब वो समझो कंफर्टेबल नहीं है ना, तो प्रभाव फिर वो सीमित ही लाएगा। बुरे लाना नहीं लाना वो शत्रुता या मित्रता पे डिपेंड करेगा। आपका शत्रु है तो शत्रुवत प्रभाव लाएगा और मित्र है तो फिर मित्र वाले ही प्रभाव लाएगा। बुरे या अच्छे इस पे डिपेंड नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे ये चीज बनती है। अब मंगल ग्रह के पास में अपन बात करें कि मंगल को यहाँ पे है ना, यहाँ का बहुत अच्छा उपाय है। मंगल चाहे नीच का है चाहे उच्च का है, उससे मतलब नहीं है। अगर मंगल बुरे प्रभाव भी देता है आपको यहाँ से, तो आपको क्या उपाय क्या करना है? यहाँ से सेवा कार्य करते रहे। छठे भाव के लिए कोई भी इंसान जितनी निस्वार्थ सेवा करेगा उतने ही अच्छे परिणाम उसको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे निस्वार्थ सेवा अगर की जाए तो यहाँ पे आप पे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब मंगल ग्रह के पास में चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि, ये तीन दृष्टियां मंगल ग्रह के पास में है। सूर्य का शत्रु शनि और शनि का सूर्य होता है ना, तो शनि ग्रह की राशि, और शनि ग्रह की राशि है तो सूर्य, इसका सूर्य हो गया शत्रु। शत्रु ग्रह जो सूर्य है वह भी अपनी निम्न अवस्था में बैठा कहां पे? भाग्य भाव में बैठ गया, तो वहां पे शत्रु है। ये मंगल सम हो गया, लेकिन सूर्य क्या हो गया? शत्रु ग्रह हो गया। तो शत्रु ग्रह अगर भाग्य में बैठा है ना, तो भाग्य को अटकाने का काम करेगा और 17 अक्टूबर से ये चीज होगी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि सूर्य भाग्य को तोड़ रहा है, लेकिन मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह सूर्य पे काट डालेगी या उसको रोकने की कोशिश करेगी। अब जितना पावर, क्योंकि राजा तो सूर्य हो गया, सेनापति कौन है? मंगल है। तो जितना पावर सूर्य के पास में उतना ही पोटेंशियल मंगल के पास में भी है। तो मंगल इसके प्रभावों को कमजोर कर सकता है अपनी दृष्टियों के कारण।
और वहीं अगर बात करो तो मित्र भी है ये, तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि आपके लिए भाग्य का जो पूरा पूरा सपोर्ट है ना, वह अभी कम होता हुआ नजर आएगा। एक महीना तो पूरा पूरा सपोर्ट कम मिलेगा आपको, 17 अक्टूबर से एक महीना, और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो उसके बाद में यह प्रभाव थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा भाग्य का साथ एक महीने बाद देखने को मिलेगा, लगभग 17 नवंबर के बाद में। और ये जो पूरा टाइम फ्रेम रहेगा ना मंगल के नीच का, ये 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी 2025 तक का ये समय आपको देखने को मिलेगा। मंगल की ही बात करते हुए चले 7वीं दृष्टि। अब यहाँ पे मंगल की जो दृष्टि है वह 12वें भाव पे जाती है और आपके यहाँ पे ऋणों को, या कहूं मैं आपके खर्चों को कम करवाने का काम करेगी, क्योंकि कभी भी कोई गर्म मिजाजी ग्रह होगा, मैलेफिक ग्रह होगा, वह 12वें भाव में बैठे या देखे तो वहां पे खर्चों पे कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे खर्च कम करेगा, मेडिकल खर्च कम करेगा, यात्राएं कम करवाएगा, यहाँ पे यात्राओं को एक बार के लिए रोक भी सकता है। तो यहाँ पे ये चीज है। हाँ, यहाँ पे यात्राएं कम करवा रहा है तो यहाँ पे आपको बीमारी दे भी सकता है ब्लड से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये चीज बनी, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी वही कहा था कि कंट्रोल करेगा, तोड़ेगा नहीं, खत्म नहीं करेगा, बीमारियां नहीं रोकेगा। तो यहाँ पे 12वें भाव से अपने को समझ में आता है कि मेडिकल रिलेशन इशू आ सकते हैं, बीमारी आ सकती है और ब्लड से रिलेटेड बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, घबराने वाली बात नहीं है, कंट्रोल में रहेगी, स्थितियां कंट्रोल में यहाँ पे आपके आ जाएगी। आप पे और क्या प्रभाव आएगा? 8वीं दृष्टि देखो, 8वीं दृष्टि जो है आपके खुद के राशि पे या आपके लग्न पे चली जाती है। 8वीं दृष्टि खुद पे, जहां पे शनिदेव बैठे हैं, यहां पे क्या करेगा? यहां पे अभी 12वें भाव का और मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझो। आपके खुद पे क्या करेगा? एक तो शनिदेव खुद है वहां पे, राशि स्वामी है, मंगल की दृष्टि आ गई तो यहाँ पे अग्रेशन लेकर के आएगा। आपको गुस्सा बार बार है ना, अग्रेशन आना, एकदम से जुझारू रूप धारण कर लेना, ऐसा आप में आएगा। हिम्मत, करेज, ये सब चीजें आप में आएगी और बस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए शांत दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अग्रेशन में या गुस्से में एकदम उत्तेजित होकर के कोई कार्य ना करें। तो यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे एक सलाह रहेगी। अब 12वें भाव पे मैं वापस आऊंगा। 12वां भाव विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि वहां पे है। बृहस्पति की भी वहां पे दृष्टि होना यहाँ पे पति पत्नी के संबंधों को ठीक रखने का काम करेगा। पति पत्नी के संबंध बुरे नहीं करेगा, ठीक रखेगा। हाँ, मेडिकल इशू जो मैंने बताया, बीमारी का, ब्लड रिलेटेड, वो जरूर आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे इल्जाम वगैरह लगने हो तो उन पे भी कंट्रोल। जो लोग है ना बार बार आप पे इल्जाम, का मतलब ये जरूरी नहीं बहुत बड़े बड़े इल्जाम, छोटे छोटे भी, कि भाई तुमने ऐसा कर दिया, बार बार कोई उंगली उठाता ना, वो चीज, तो उस पर कंट्रोल कर लेंगे ये बृहस्पति और ये दोनों ही ग्रह। तो यहाँ पे अपने को कुल मिलाकर के ऐसा समझ में आता है कि ये प्रभाव मंगल के रहेंगे। कुछ इसमें बृहस्पति सपोर्ट मंगल को करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां पे नीचता को भंग कर रहा है, 12वें भाव की नीचता को भंग कर रहा है बृहस्पति। ठीक है, शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई। किसी नीच ग्रह की दृष्टि जिस भाव पे पड़े, वहीं पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो अच्छे परिणाम हो जाते हैं, नीचता को भंग कर देता है। तो यहाँ पे ये चीज अपने को समझ में आती है। तो यहाँ पे मैंने 4 ग्रहों को विशेष महत्व देकर के आपको बात बताई। सूर्य, मंगल, शनि और बृहस्पति, चारों ही ग्रहों को अपन ने लिया। वीडियो कहीं अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, अपना स्लॉट बुक करवाएं और शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में देखना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।